आचार्य चतुर्सेन की एक किताब मैंने पढ़ी, तो वो कहने लगे कि मेरे नजदीक इस्लाम में 5 बातें ऐसी हैं। अल्लाहु अकबर। सन 1930 की जो दहाई गुजरी है, हमारा पूरा खानदान पिछली कई सदियों से अल्लाह के फजल से इल्म दीन की खिदमत कर रहा है। तो जब मिर्जा कादियानी ने पहली दफा झूठी नबूवत का दावा किया था, तो मेरे जो जद्दे अमजद थे, यानी मेरे परदादा के जो परदादा थे, मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जब वो लुधियाना आया तो देखते ही उसे कहने लगे, फरमाया कि तुम तो मुर्तद हो। तो पूरे शहर में शोर मच गया, क्योंकि वो उस वक्त तक उसने नबूवत का झूठी का ऐलान नहीं किया था। तो लोगों ने कहा कि हजरत ये तो मर्द साले है। फरमाया नहीं, इसके माथे पे लिखा हुआ है ना। तो चुनाचे उसने जो किताब लिखी बराहने अहमदिया, तो जब उसको पढ़ा गया तो पता लगा कि ये बंदा अंग्रेज का एजेंट है। तो उसने क्या किया, उसका जो बेटा था मिर्जा मसरूर, उसने 1930 की दहाई में वायसराय से बात करके कश्मीर के मुसलमानों की डुप्लीकेट हमदर्दी के लिए एक कमेटी बनाई, उसका नाम रखा कश्मीर कमेटी। तो बजाते खुद उसका चेयरमैन बन गया और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उसका मेंबर बना दिया। अब उसका मकसद ये था, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ आप भेड़ का गोश्त बहुत खाते हैं ना। अरे खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मैं देसी गल्ला तो समझाना, कई बार तो सीधी समझ नहीं आती। जो भी हम चीज खाते हैं ना, उसका मिजाज में असर होता है। मैं अभी कई सूबों में गया, उनको मैंने बोला भाई गोश्त थोड़ा कम करके खाओ, इतने बड़े जानवर का गोश्त खा रहे हो, इस जानवर में सुलह का मादा नहीं है। वो लड़ता है ना आपस में। झोटे को देखा, झोटे को कोई जिम्मेदार है तो च दो टग्गियां नूं एक जगह बन नहीं सकते आपस हुण जेड़े सवेरे दोपहर शाम खाई टगा रहे हो। आप जब पपीता खाने से पेट ठीक होता है, बादाम खाने से अकल आती है, तो जिस भी जानवर का ज्यादा गोश्त खाएंगे क्या उसकी कोई आदत नहीं आएगी? इत्मीनान से सोच के बताइए, बिना मजाक के। कोई आदत। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपने जो खाना है उसको बड़े तहम्मुल से इस्तेमाल किया। मेरी बेटियां बहनें भी सुने, खाने को बड़े तहम्मुल से। क्या नबी अलैहिस्सलाम को लौकी पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम को दूध पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम को दही पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम दस्ती का गोश्त पसंद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने सिरी को पसंद किया। लेकिन किसी भी खाने को कसरत के साथ, मतलब ये नहीं भी सवेरे गोश्त, दोपहर गोश्त, शामी गोश्त, सुबह गोश्त, दोपहर गोश्त, नहीं नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम खानों को वक्तन फौक्तन कभी कभी इस्तेमाल किया, कसरत के साथ नहीं। कि कसरत से साथ करने में क्या बीमारी है कि जो भी आप कोई एक चीज खाना शुरू कर दीजिए तो उसी के असरात आपके जिस्म के ऊपर मरते। चाहे आप एक गूंद कतीरा ही पीना शुरू कर दीजिए तो तब भी 6 महीने बाद आपके घुटने रुक जाएंगे, क्योंकि जब आप बार बार एक ही चीज पी रहे हैं तो वो अपना काम करेगी। इसी तरह जो खाने होते हैं वो इंसान की अकल के ऊपर, उसके जिस्म पर अपने असरात मुरत्तब करते हैं। तो हजरत मौलाना मुफ्ती फैजुल विदी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो मैं एक जगह था यूपी में, तो ये बात सुना रहा था, हजरत बैठे हुए थे और मैं कह जी ये टग्गे बहुत खाते हैं, आपस च लड़ी जाते। कहते यार साडे भी कश्मीरी भेडू बहुत खाते थे, एक दे पिछे एक लगी जाती। मतलब जिधर को एक जाती है उधर कोई सारे। तो मिर्जा गुलाम कादियानी का जो बेटा था मिर्जा मसरूर, उसने इस मिजाज को इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर अल्लामा इकबाल इस कमेटी में आ जाएंगे, अगर इकबाल मेरे साथ चलेगा तो सारे मुसलमान हमारे पीछे चल पड़ेंगे। यह कोई मामूली बात नहीं थी, पूरी रियासत के लोगों के ईमान का मसला। यह बड़ा तारीखी वाकया है। तो हजरत अल्लामा शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शायद आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना हो। वो जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के भी पीर थे, रईसुल एरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के भी वही पीर थे, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब देलवी के भी वही पीर थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम के भी वही पीर थे, मौलाना यूसुफ साहब तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई उनके भी वही पीर थे, शेख जकरिया जिनकी ये किताब है फजाइल अमाल उनके भी वही पीर थे। क्या समझे? कोई मामूली पीर नहीं था। और तुसी तो पीरां नूं बहुत मानते हो माशाअल्लाह, कश्मीर वाले।
अब वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बड़े मौलवी उनके पास जाते थे। तो हजरत लाहौर में ठहरे हुए थे, तो मेरे जो जद्दे अमजद थे रईसुल एहरार मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी, वो उन लोगों में जिनका जंग आजादी पर नाम उंगलियों पर गिना जाता। तो वो हजरत से मिलने गए, हजरत के कमरे से निकल रहे थे तो अल्लामा इकबाल आ रहे थे। तो मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी ने अल्लामा इकबाल का हाथ पकड़ के रोका और फरमाया, अल्लामा आपने कश्मीर कमेटी की जो रुकनीयत ले ली है, इससे हजरत आपसे सख्त नाराज हो गए, क्योंकि उस कमेटी की सरबराही एक अंग्रेज का टॉट कर रहा है। तो चुनांचे अल्लामा इकबाल ने कोई जवाब नहीं दिया, वहीं से पलटे और वापस अपने घर चले। अब हर जगह चमचे तो हर जगह ही होते हैं जी, और सारे ही मौलवी या बड़े बंदे नहीं खराब होंगे, कई दे चमचे भी खराब होंगे। तो जो वहां दो चार चमचे थे वो भागे भागे हजरत के पास थे। हजरत और मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी ने तो बहुत पंगा डाल दिया है। क्या हुआ? फरमाया, वो अल्लामा इकबाल आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, उन रास्ते में रोक के कह दिया कि तुमने कादियानियों की कमेटी की रुकनीयत क्यों हासिल की है, हजरत तुमसे नाराज है। फरमाया, सही तो कहा है, कोई भी मुसलमान हो, कोई पीर हो, मुहद्दिस हो, वली हो, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान अजमत से ज्यादा और क्या चीज प्यारी हो सकती। फरमाया, सही कहा उसने, कोई गलत नहीं कहा। अब अल्लामा इकबाल वहां से उठ के गए थे। अब समझने वाले जो मर्जी समझे जाएं, वो सीधा अपने घर पहुंचे, जाके कश्मीर कमेटी से इस्तीफा लिखा, क्योंकि कादियानी इसकी सरबराही कर रहा है। प्रेस वालों को बुला के उनको दिया, इस्तीफा दे के हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी को दोबारा मिलने के लिए आए, ताकि ये कह सकें कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी में वैसे ही खड़ा हूं जैसे कल तक खड़ा था। ये एक साजिश थी जिसका ना मैं खुद शिकार बनने वाला हूं और ना ही कश्मीर के मुसलमानों का इसका शिकार बनने दूंगा। आचार्य चतुर्सेन की एक किताब मैंने पढ़ी, तो उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। तो वो कहने लगे कि मेरे नजदीक इस्लाम में 5 बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये दीन पूरी दुनिया में बड़ा मुस्तहकम है। पहली बात कि इनकी तौहीद का मरकज तब्दील नहीं होता है, मसलक तब्दील हो जाते हैं, तौहीद का मरकज नहीं होता, एक अल्लाह की इबादत। दूसरी बात, इनमें रिसालत का मरकज तब्दील नहीं होता, जितने मर्जी इनके मसलक बन जाएं, खातमुन नबीयीन कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरी बात, इनमें काबे की मरकजियत तब्दील नहीं होती, जितने मर्जी मसलक बन जाए, मुंह करके किधर नमाज पढ़नी है? काबे की तरफ। चौथी बात, इनकी जो किताब है कुरान पाक, उसकी मरकजियत को ये तब्दील नहीं कर सकते। इतनी इस हद तक कुरान पाक की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई कि अभी गुज़िश्ता दिनों में जब लुधियाना में होता हूं, मेरे नाना मोहतरम की उम्र 96-97 साल है, तो मुझे कहने लगे कि यार बेटा, मैं जो कुरान पाक पढ़ रहा हूं, फलां आयत में या के नीचे 2 नुक्ते लगे हुए हैं, तो जब तक मैं इतने सालों से पढ़ता था तो नुक्ते थे नहीं, अब ये नए एडिशन में 2 नुक्ते क्यों आए? तो जब चेक किया तो उसमें गलती थी, मतलब छपाई की स्याही लग गई किसी जगह। तो अल्लाह ताला ने इस किताब की ऐसे हिफाजत फरमाई कि कोई बंदा, कोई कातिब अपनी मर्जी से एक लफ्ज, एक नुक्ता भी तब्दील नहीं कर सकता। और कहता है 5वीं बात इनमें ये खूबी है कि ये किसी भी रंग के हों, नस्ल के हों, जुबान के हों, किसी भी खित्ते के हों, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं हज बैतुल्लाह पर या वैसे किसी मुकाम पर, तो सामने से देखने वाले को यूं महसूस होता है जैसे एक ही माँ के 2 बेटे जो है आज आपस में। ये मोहब्बतें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आई। तो इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारी जो असल बुनियाद है, पूरे दीन की जो बुनियाद है, वो अकीदा खत्म नबूवत है।